स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो आज की सबसे बड़ी खबर है छात्र संघ चुनावों के लिए कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली काउंटिंग की और उसके आने वाले नतीजों की। तो 3 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कुछ ही पलों में काउंटिंग शुरू होनी है। तमाम कर्मी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। तमाम वो चेहरे जो कि आज काउंटिंग का हिस्सा है मौजूद हैं। प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पर वो भी अपना अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा अब कुछ ही पलों का इंतजार है। 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जिसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके कुछ ही देर में नतीजे भी शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अब से 2 मिनट से भी कम का समय बचा है जिसके बाद सबसे पहला वोट बैलेट बॉक्स से बाहर निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि वो किस प्रत्याशी के खाते में गया है। हर टेबल पर 2 कर्मी तैनात हैं जो इस पर नजर रखेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद जिस प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट पड़ा है उसके खाते में संख्या का इजाफा होगा और इसी तरह यह कारवां आगे बढ़ेगा। यह तय मानकर चलिए कि 10:30 बजे के आसपास से प्रारंभिक रुझान ये बताने लगेंगे कि चीजें किस दिशा में जा रही है। लेकिन जैसा कि चुनावों की खूबसूरती रहती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके आधार पर कभी भी गेम पलट जाता है, कभी भी बाजी पलट जाती है, कभी किसी के पक्ष में कभी किसी के पक्ष में। और जब आखिरी वोट गिना जाता है तब यह बात सामने आती है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा। तो ये बड़ी खबर आज दिन भर की रहेगी और तमाम राजनीतिक पंडित भी इस खबर पर निगाह गड़ाए हुए हैं क्योंकि इस मैंडेट के मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं। क्योंकि यूथ ने डिसाइड किया है कि किसे सियासत की पहली सीढ़ी पर रखे पोडियम्स पर खड़ा करना है। तो देखिए आज कई लोगों की उम्मीदें धूमिल होंगी, कई लोगों के सपने टूटेंगे, लेकिन वो चुनिंदा चेहरे जिन्हें स्टूडेंट्स ने चुना है वो सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे और वहां रखे पोडियम में अपने अपने पद के अनुसार के पोडियम पर खड़े होंगे और पद की शपथ लेंगे। कुछ ही सेकंड्स और बाकी हैं, कुछ ही सेकंड्स में काउंटिंग शुरू होगी और लीजिए 10 बज चुके हैं। छात्र संघ चुनावों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और विश्वास मानिए अभी हम ब्रेकिंग प्लेट चला रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं मतगणना स्थल पर क्या हो रहा है। बैलेट बॉक्स खोल दिया गया है और अब हाथ पहला वोट निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। ये देखिए जहां जहां पर भी कर्मचारी तैनात हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पहले ही पूरी तरह से संभाल चुके थे और अब वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। बैलेट बॉक्स को खोला जा रहा है, उसमें हाथ डालकर पहला वोट निकाला जाएगा और देखा जाएगा किस प्रत्याशी के खाते में वोट गया है। जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर जिले की राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर पहली बार मतगणना हो रही है। कॉमर्स कॉलेज में तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं, लेकिन यह जगह काउंटिंग के लिए जानी पहचानी सी है। यह जगह इसलिए काउंटिंग के लिए जानी पहचानी सी है क्योंकि विधानसभा चुनावों की काउंटिंग यहां होती है, लोकसभा चुनावों की काउंटिंग यहां होती है। और आज जब छात्र संघ चुनावों की काउंटिंग यहां हो रही है तो ऐसे में जो छात्र नेता है उनका सपना भी यही है कि अगली बार जब उनका नाम ऐसी ही किसी काउंटिंग का हिस्सा बने तो वो सियासत की अगली सीढ़ी के प्रत्याशी हो, क्योंकि इस सीढ़ी ने उन्हें वो मंच दिया है जिससे उनका करियर रॉकेट लॉन्च की तरह लॉन्च हो सकता है और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि पहली सीढ़ी पर पोडियम पे खड़े हो जाएं ताकि अगली बार आगे कहीं उनके करियर का रॉकेट भी लॉन्च हो, दूसरी, तीसरी और चौथी सीढ़ी चढ़ने का उन्हें मौका मिले। तो जिस जगह पर विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए काउंटिंग होती है उसी जगह पर स्टूडेंट्स इलेक्शन की काउंटिंग इस बार हो रही है कॉमर्स कॉलेज में। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम जिलों में काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने यानी यूथ ने किसे चुना है, किन मुद्दों पर वोट दिया है, इस पर सभी की निगाहें हैं। और देखिए उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही राहुल कौशिक भी मेरे साथ हैं। कपिल आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? और मैं ये भी कह दूं कि देखिए उदयपुर ने एक जैसे नतीजे काफी देर तक दिखाए
और उसके बाद उसमें पिछली बार कुछ चेंजेस हुए, तो इस बार यहां के नतीजे भी बहुत दूर तक जाएंगे। क्या तस्वीरें हैं शुरुआत की काउंटिंग की? बिल्कुल, देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो मतपेटियां हैं वो काउंटिंग टेबल पर लाई जा चुकी है और उन्हें खोलने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं। यहीं से आप देखिए कि इसी के अंदर एफएमएस बिल्डिंग है और यहाँ पर जो केंद्रीय छात्र संघ का पैनल है उसके लिए काउंटिंग चल रही है और मुख्य द्वार पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति को चेक करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन का जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। मैं आगे आपके पास आता हूं कपिल, इस वक्त जयपुर से जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लवली हमारे साथ हैं। लवली, स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। ये वाली जो सील है ना, ये हमारे आपके लवली सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है लवली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए जिस वक्त स्ट्रांग रूम को बंद किया जाता है या वो जगह जहां पर बैलेट बॉक्सेस को रखा जाता है बंद किया जाता है, तो फिर वहां पर बाहर की तरफ सील लगाई जाती है। सील के रूप में यहां पर आप ये जो कागज देख रहे हैं, देखिए उस पे ये ठीक बीच में लगाई गई है, क्योंकि अगर रात में किसी ने ये खोला होता तो ये कागज फट जाता। और जिस वक्त इस पर ये कागज चिपकाया गया उस वक्त इसमें तमाम तरह के जो लोग हैं उन्होंने साइन किए। अब उन्हीं की उपस्थिति में इस रूम को खोला जा रहा है ताकि ये क्लियर कर दिया जाए। देखिए कागज नहीं फटा है, इसका मतलब है कि ये दरवाजा रात में नहीं खुला, इसका मतलब है कि छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। कि अगर ऐसा होता तो आप विश्वास मानिए इन तस्वीरों के साथ जो हंगामे की कोलाहल की आवाजें आ रही होती वो आपके कान का पर्दा फाड़ देती, क्योंकि वो स्थिति भी गंभीर होती और छात्र नेता उस स्थिति को भुनाने में तुरंत लग भी जाते। देखिए ताला खोला जा रहा है, सील खोली जा रही है। जयपुर से ये तस्वीरें हैं सहयोगी लवली से। लवली, बोनी अच्छी रही है, कागज फटा हुआ नहीं है, सभी जो साइन है वो एज इट इज हैं और अब ये रूम खोला जा रहा है। देखिए बिल्कुल, हालांकि ये 10 बजे शुरू होनी थी काउंटिंग, लेकिन अभी प्रत्याशी और उनके एजेंट जो हैं वो देरी से पहुंचे हैं, इसलिए स्ट्रांग रूम को अब खोला जा रहा है। और अभी स्ट्रांग रूम खोलने की जो सील है इसको तोड़ करके इसकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ में जो चीफ प्रोक्टर है वो मौजूद है, वो दिखा रहे हैं कि पेटियां एज इट इज स्थिति में अंदर मौजूद है जब प्रत्याशियों की मौजूदगी में पेटियां रखी गई थी। एक मिनट, ये जो तमाम लोग हैं प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इन पेटियों को अब लाया जाएगा। यानी जयपुर का जो कॉमर्स कॉलेज है वहां पर मतगणना जो है वो देरी से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेटियां जो है वो स्ट्रांग रूम जो है वो देरी से खोला गया। जो प्रत्याशी और उनके जो एजेंट्स थे वो देरी से यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल पेटियों को जो है वो यहाँ पर चेक करने के लिए तमाम प्रत्याशी उनकी मौजूदगी में इसे रखा जा रहा है ताकि पूरा सिस्टम जो है वो पारदर्शी नजर आ सके। अब ये पेटियां जो है वो मतगणना स्थल जो कि पीछे की ओर जो हॉल बना हुआ है वहां पर हॉल में इन पेटियों को रखा जाएगा, जहां पर इन पेटियों को शिफ्ट करने के बाद में पेटियों को खोला जाएगा। और 107 कर्मचारी, कुछ पलों के लिए दरवाजे बंद हुए हैं। तब तक लवली जो आपने कहा उसी को मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बेहद इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आप देखिए कॉमर्स कॉलेज में हालांकि इस वक्त तक बैलेट बॉक्स खुल चुका होना चाहिए था और उसमें से बैलेट पेपर बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो जाना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रत्याशी और उनके एजेंट को आने में देरी हो गई और ऐसे में स्ट्रांग रूम को अब खोला गया है और वहां से बैलेट बॉक्सेस निकाले जा रहे हैं जो कि मतगणना कक्ष पर ले जाए जाएंगे और जहां पर वोटों की गिनती शुरू होगी। जी लवली, आगे बढ़ाएं अपनी बात। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रत्याशी देरी से पहुंचे, इस वजह से जो वो देरी हुई है, लेकिन अब पेटियों को निकाला जा रहा है। पेटियां जो है अब यहाँ से पूरा रूट क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद में रूट क्लीन होने के बाद में इन पेटियों को जो है सुरक्षित तरीके से वहाँ पर भेजा जाएगा। देखिए अब पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात हो गया। एक बार सहयोगी भवानी दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस का जो अतिरिक्त जाब्ता है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रत्याशियों को पेटियां दिखाने के बाद, ये कमरा दिखाने के बाद में यहाँ से हटा दिया गया है और अब जो रूट है, जिस रूट से पेटियां जो है मतगणना का जो हॉल
बना हुआ है वहां तक जाएंगी। वहां तक ये तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सुरक्षा के दायरे के अंदर ये पेटियां जो है वहां पर ले जाई जाएंगी और सुरक्षित तरीके से पारदर्शी हो इसलिए इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और न्यूज़ 18 पल पल का अपडेट दे रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और महासचिव के भाग्य का फैसला कुछ देर बाद आना शुरू होगा। ये पेटियां यहाँ पर सील की गई थी तब 26 तारीख को सबके हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर है और ये जो भाग्य है वो यहीं अंदर रखी उन पेटियों के अंदर बंद है जो कि कुछ देर बाद में यहाँ से जो है वो जाना शुरू होंगे। चीफ प्रोक्टर जो है HS पलसानिया, साथ में जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ये पेटियां जो है वो यहाँ से जो है वो जा रही है। भीलवाड़ा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भीलवाड़ा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। राहुल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्या भीलवाड़ा में भी काउंटिंग 5-7 मिनट लेट हो रही है? राहुल सुन पा रहे हैं? थोड़े निकल रहे हैं। लगता है राहुल तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तस्वीरों में अगर आप देख रहे हैं तो राहुल कौशिक जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर भी दरवाजे को खोला गया। हो सकता है वहां पर भी काउंटिंग लेट से चालू हुई हो। कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से बने हुए हैं। कपिल, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए मैं मुख्य द्वार पर हूँ। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो चाक चौबंद हैं। पुलिस का जो पूरा जाब्ता है तैनात है और सुरक्षा 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई है। तकरीबन 300 मीटर दूर तक बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। पहले बैरिकेटिंग पर चेक किया जा रहा है, दूसरे बैरिकेटिंग पर फिर पासेज और आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और तीसरे बैरिकेटिंग पर चेक करने के साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन का जो स्टाफ खड़ा है उनकी परमिशन के बाद में पुलिस की जो टीम है वो अंदर प्रवेश दे रही है। किस तरह से अंदर आने दिया जा रहा है हम बात करेंगे। यहाँ पर आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हैं, किस तरह से अंदर प्रवेश दिया जा रहा है? यहाँ तीन चरण में चेकिंग की जा रही है। बिना पास के अलाउ नहीं किया जा रहा है और जो भी मोबाइल वगैरह है वो फ्रिस्किंग में ही रखवाए जा रहे हैं। बैग वगैरह कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं। संभावना है कि कुछ देर बाद में छात्रों की भीड़ जमा हो जाए, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए कैसी व्यवस्था है? यहाँ 3 जगह बैरिकेड लगे हैं और 3 जगह जाब्ता पूरा लगा हुआ है। तो छात्रों का विषय सबको समझाइश की गई है। ऐसा कोई संभावना नहीं अंदर आने की और जैसे जैसे है तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जाब्ता और बढ़ाया जाएगा। देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि क्योंकि बैलेट पेपर से काउंटिंग होनी है तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो रुझान है वो सामने आने लगेंगे और जैसे ही रुझान सामने आएंगे, जिसके पक्ष में रुझान आएंगे, ये माना जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं रुझानों को सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाएगा। आप और हमारी तमाम जो टीम होती है वो हर बार इस तरह के मौकों पर तैनात रहती है और तमाम दर्शक न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन से हट नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रुझानों को जिस तेजी से और जिस सटीकता के साथ हम पहुंचाते हैं अन्य कोई भी चैनल उतना कर नहीं पाता है। एक वृहद टीम और फॉर्मूला उसके पीछे काम करता है। बहरहाल सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर में क्या तस्वीरें हैं रंजन? काउंटिंग शुरू या लेट हुई? जी बिल्कुल 10 बजे का जो टाइम था उसके अनुसार काउंटिंग शुरू हो गई है और कमला नेहरू महिला महाविद्यालय है जहां ये पूरा पुलिस का जाब्ता और प्रशासनिक अमला मौजूद है। हमारे साथ में जो पूरे चुनाव की जिम्मेदारी जिनके साथ में है संगीता लुकड़ प्रोफेसर, वो हमारे साथ में जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है? लगभग तैयारी पे है और हमने ये पुख्ता बंदोबस्त किए हैं कि काउंटिंग लगभग समय पे शुरू हो जाए और समय पे ख़त्म हो। और मैं आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को ये सूचित करना चाहूँगी कि चुनाव जिस तरह से निष्पक्ष हुए हैं उसी तरह से काउंटिंग भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और निष्पक्ष तरीके से होगी। मैं प्रतिबद्ध हूँ, संपूर्ण प्रशासन प्रतिबद्ध है और हमारे साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन साथ है और पग पग पर वो नज़र रखे हुए हैं, पग पग पर वे सुरक्षा व्यवस्था बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये हालांकि आपने बात कही है, जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बारे में आरोप प्रत्यारोप। क्या घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? वहाँ 250 पुलिसकर्मी तैनात थे। ये सब बच्चे अफवाहों के बाजार की बात कर रहे हैं। फुटेज आए, कुछ वीडियोस क्लिप्स बाहर आई हैं, उसके लिए तो कैसे? वीडियो क्लिप कौन सी बाहर आई है? आप बताएं, क्या फुटेज बाहर आए हैं? मेरी बात सुनिए। जो आप अगर विशेष किसी स्थान की बात कर रहे हैं तो प्रत्याशी लास्ट में प्रत्याशी खुद ने वहाँ पे किस तरह से बिहेव किया वो फुटेज आए होंगे और निश्चित तौर पर हम ये मान ये तो एक क्लैरिफिकेशन है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और तुरंत ही क्लैरिफिकेशन भी देना होता है। बहरहाल मैं आगे आपसे बात करूंगा। लवली कुछ कहना चाह रहे हैं, लवली कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी लवली।
देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है वो प्रत्याशी जो हैं वो तीनों पहुंच चुके हैं। मतगणना के लिए पेटियां जो है वो लाई जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पर जो और प्रत्याशी मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। निर्मल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल, त्रिकोणीय मुकाबला, आपने नींद हराम कर रखी है एबीवीपी एनएसयूआई के लोगों की, तो क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? जी 100% कॉन्फिडेंस है। मैंने छात्र शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष किया था, धरातल पे हमेशा मैं रहा था। उसका आशीर्वाद आज छात्र शक्ति मुझे दे रही है, उसके अंदर वाकई में बड़ी खुशी की बात है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता, कोई कुचल नहीं सकता। षड्यंत्र चाहे जितने रच लो, पार्टियों ने खूब षड्यंत्र रचे थे। अभी रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। रिजल्ट आ जाएगा जी। तो कितना बेसब्री से इंतजार रहा रिजल्ट का? मैंने मेहनत की थी, मेरे को रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या आना है। धरातल पे मेहनत किए हुए व्यक्ति को ज्यादा बेसब्री नहीं होती है। ठीक है, हमारे साथ और प्रत्याशी मौजूद हैं हमारे साथ में जो है वो। लवली, एक स्थिति क्लियर करे ना, कौन सा प्रत्याशी और किसका एजेंट आज लेट हुआ जिसकी वजह से काउंटिंग लेट हुई है? भाई ऐसा क्या खास कर रहे थे वो? कॉन्फिडेंस तो अभी तक अच्छा है और मुझे लगता है कि परिणाम कुछ अच्छा ही आएगा। और अगर जो भी परिणाम रहता है, हार या जीत, मुझे ये पता है कि ये छात्र संघ चुनाव मुझे बहुत कुछ जीवन आगे भविष्य के जीवन के लिए सीखे चीजें सिखा के जाएगा। एनएसयूआई ने निष्कासन की कार्रवाई की आपके खिलाफ और 6 छात्र, सबसे पहले नंबर पे आपका नाम है, ये क्या है, क्यों की ये कार्रवाई? मतलब मैं ये कह सकती हूँ, अगर पहले नंबर पे मेरा नाम लिखा गया है तो शायद कुछ तो मुझ में बात है, तभी वो है करा गया है, बाकी कोई। किस तरह से देखती हैं, 6 साल तक एनएसयूआई ने आपको निष्कासित किया है? मैं अभी भी यही बोलूंगी कि काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती है, ना पहले थी ना अब है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना जीत को लेकर के? निहारिका को रात को नींद आई नहीं आई? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, बाकी हाँ कल सोई थी मैं पहली बार इतने दिनों बाद। चलिए, अच्छी बात है। तो हमारे साथ में रितु बराला भी हैं यहाँ पर, और प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, ये सभी प्रत्याशी लेट पहुंचे हैं। देखिए, सभी प्रत्याशी जो हैं, जैसा आपका सवाल तो स्वप्न लिए लेट पहुंचे हैं। चुनिंदा प्रत्याशी और उनके एजेंट जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ में महासचिव पद के उम्मीदवार हैं जो एनएसयूआई के संजय चौधरी। संजय, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? पेटियां खुलने जा रही है, अब तो बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा पेटी खुलने का। देखिए, हमने पूरे दमखम लगा के चुनाव लड़ा और परिणाम जो भी आएगा उसको स्वीकार करेंगे। बाकी हमारी मेहनत है वो हमने। ये सरेंडर टाइप की टोन क्यों है? संगठन ने मिलकर चुनाव, ये सरेंडर टाइप की टोन क्यों है? अध्यक्ष का चुनाव है तो ये बॉडी लैंग्वेज सरेंडर क्यों हो रही है इतनी देर से? क्यों कॉन्फिडेंस क्या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान हुआ है वो हमारे पक्ष में हुआ है और वो चीज़ भी हमारे अंदर है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का तो सही है। अब जो भी है परिणाम परिणामों का इंतजार रहेगा। हम तो संजय को शुभकामनाएं देंगे। संजय ने बहुत मेहनत की ग्राउंड पर और नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग था जब उन्होंने कहा जो भी नतीजे रहेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। ये एकाएक इस तरह की जब टोन आ जाती है, मैं आगे लवली आपके पास आऊंगा, मैं आगे आपके पास आऊंगा। रंजन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजन, देखिए, जिस जगह पर मैं आपके पास से हटा था, क्लैरिफिकेशन तो देना ही है क्योंकि जितनी भी आपत्तियां आई थी उसका निस्तारण करना बहुत जरूरी है, तभी काउंटिंग प्रोसेस बिना हंगामे के स्मूथ रूप से शुरू हो सकता है। उस लिहाज से मैं कहूं तो बोहनी ठीक ठाक रही है जोधपुर में। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके का घटनाक्रम दिन की शांति के बाद रात में जो घटनाक्रम हुआ उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बवाल की स्थिति थी और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर थे वो कहीं ना कहीं जारी थे। देर रात तक यहाँ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और अरविंद सिंह भाटी जो इस समय एसएफआई से प्रत्याशी हैं, वे यहाँ डटे हुए थे। उन्होंने इस बात की रात को पत्रकार वार्ता करके इस बात का शंक जाहिर किया था कि जब दिन में धांधली हो सकती है तो रात में भी होगी, और इसको लेकर के वे यहाँ बैठे रहे थे। उसके बाद में पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन सब ने बैठ के समझाइश की और ये तसल्ली दिलवाई कि किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी, कोई अप्रिय जैसा आशंका है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वे कहीं छात्र माने थे। उसको लेकर के अभी जो कमला नेहरू महाविद्यालय के अंदर काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि संपूर्ण स्टाफ अंदर मौजूद है और पेटियां खुलने का काम जारी है। 5 राउंड होने हैं, ऐसी मोटी जानकारी आई है, और उस 5 राउंड के साथ साथ 5 ही कमरे हैं जिसमें एपेक्स पदों के लिए काउंटिंग शुरू होनी है। तीनों ही जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं अभी कुछ समय पहले ही वे यहाँ अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं बाहर। छात्रों का दूर दूर तक यहाँ इस परिसर के आसपास में कहीं आना जाना बिल्कुल किसी तरह देखिए, हर जगह के नतीजे अपने साथ अपने तरह के इलाकाई समीकरणों के साथ इलाकाई चीजों को लेकर मैंडेट दे रहे होंगे और उसके इलाकाई मायने भी होंगे।
जोधपुर के नतीजों के जो मायने हैं उसके इलाकाई मायने तो होंगे ही होंगे, प्रदेश लेवल पर भी मायने होंगे। इसी पर मैं आपके साथ आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले भरतपुर का रुख कर लेता हूं, उदयपुर का रुख कर लेता हूं। कपिल श्रीमाली मेरे साथ बने हुए। कपिल, तस्वीरें दिखाएं वहां पर काउंटिंग की, किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं एफएमएस बिल्डिंग के यहाँ मौजूद हूँ और इसी भवन के अंदर जो है वो केंद्रीय छात्र संघ के पैनल की काउंटिंग चल रही है और इसके अंदर जो पोलिंग जो एजेंट है, काउंटिंग एजेंट, उनके अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। सिर्फ विश्वविद्यालय का जो काउंटिंग स्टाफ है वो मौजूद है और बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अधिकारी जो हैं वो बाहर मुस्तैद हैं और पूरे रास्ते पर, चूंकि हमने आपको मुख्य द्वार से भी दिखाया था, 3 लेयर की सुरक्षा मुख्य द्वार पर थी। उसके बाद में काउंटिंग का जो परिसर है उसमें प्रवेश करने के दौरान भी आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पासेस चेक किए जा रहे हैं और जो एजेंट को जो पास दिए गए वो भी चेक किए जा रहे हैं और उन्हीं को चेक करने के बाद में सभी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ये वो भवन है जहां पर केंद्रीय छात्र संघ का पैनल, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए काउंटिंग चल रही है। पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर कराई जा रही है, अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काउंटिंग की जो ये प्रक्रिया है, मैं रोक रहा हूं अगर हम चुनाव के तमाम अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है। यहां बिना नंबर की गाड़ी में आए युवकों ने फायरिंग कर दी। ओल्ड कैंपस के बाहर यह फायरिंग हुई है। गाड़ियों पर युवकों ने पथराव किया है, पथराव का वीडियो सामने आया है। सरकारी वाहनों पर पथराव का मामला भी सामने आ रहा है। उदय मंदिर और रातानाडा थाना क्षेत्र में अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, समय समय पर मैंने खुद ने ये सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या सन सिटी गन सिटी में बदलती जा रही है। ये सवाल आज भी मौजूद है और उतनी ही शिद्दत से पूछूंगा, क्योंकि देखिए, बिना नंबर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। यहां पर यातायात पुलिस की नाकामी कहिए या मक्कारी कहिए काम के प्रति। अब देखिए, बिना नंबर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी, उसमें जो युवक बैठे थे उन्होंने फायरिंग की। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इसीलिए यह सवाल गहरा रहा है कि कहीं सन सिटी गन सिटी तो नहीं बन चुकी है। जानकारी मिल रही है कि ओल्ड कैंपस के बाहर फायरिंग हुई, गाड़ियों पर युवकों ने पथराव भी किए, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पथराव का ये वीडियो सामने आया है। देखिए, जाती हुई गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए वहां मौजूद युवकों द्वारा। जानकारी मिल रही है कि सरकारी वाहनों पर भी पथराव हुआ। उदय मंदिर और रातानाडा थाना क्षेत्र में अलग अलग मामले दर्ज किए गए। संभवतः ये वही वीडियो है, संभवतः ये वही घटनाक्रम है जिसके बारे में सहयोगी रंजन दवे हमें बता रहे थे जोधपुर से। रंजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या ये वही वायरल वीडियो है जो सवालों के घेरे में आया? नहीं लगता है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। खास बाग चौराहे से ओल्ड कैंपस की तरफ जो रंजन, अपना जवाब शुरू से शुरू करें प्लीज। जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, जिस तरीके का जो वीडियो वायरल हुआ है वो जोधपुर के खासबाग चौराहे से केन कॉलेज और ओल्ड कैंपस से जुड़ता हुआ जो मार्ग है वहाँ का है, जहाँ 3 से 4 कैंपर्स गाड़ियाँ निकली है और उस पर पथराव की जो घटना है वो कहीं ना कहीं एक वीडियो में कैद हुई है और ये वीडियो रात से वायरल हुआ। जिस तरीके से रात का पूरा घटनाक्रम मैं आपके साथ में एक बार पुनः साझा करना चाहूंगा। लेकिन मतलब ये छात्र संघ चुनावों से जुड़ता हुआ है। वार्ता होती है एसएफआई की ओर से, निश्चित तौर पर इसे छात्र संघ चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। और जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ जो हुआ है उसमें जिस तरीके की कैंपर्स गाड़ियाँ रात को निकली और रात को जो स्थिति थी इस मार्ग पर लंबी रेलम पेल वाहनों की लगी हुई थी और दोनों ही जो प्रमुख कैंडिडेट माने जा रहे थे एनएसयूआई और एसएफआई के, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर बात करूं तो जाट और राजपूत कैंडिडेट्स के रूप में पश्चिमी क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा कि आपने खुद बताया कि जो अलग अलग इलाके हैं उनकी जातिगत स्थितियां जो रहती है और क्षेत्रीय समीकरण जो रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, तो अगर उससे जोड़कर इसकी बात में अगर आपके साथ में साझा करूं तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है, क्योंकि अरविंद सिंह भाटी राजपूत जाति से आते हैं और एसएफआई से इस बार उम्मीदवार
थे। हालांकि वे उनकी जो पृष्ठभूमि अगर की उसकी बात करूं तो वे कांग्रेस विचारधारा से समर्थित हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके बाद इस बार इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, जबकि एनएसयूआई ने इस बार हरिंदर चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो कहीं ना कहीं मतदान में आशंका। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर इस घटनाक्रम का जातीय एंगल भी है, एक जातीय एंगल भी इसका सामने आ रहा है। इस पर और भी चर्चा की जरूरत है, तो रंजन मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले सहयोगी चंद्रशेखर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, ये पूरा घटनाक्रम देखिए, एक सवाल जो हम कई बार उठाते हैं कि क्या सन सिटी गन सिटी में बदल रही है, उसकी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। गाड़ियों का सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के दौड़ना यातायात पुलिस कर्मियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर प्रशासन का ऐसा कौन सा धड़ा है जिस पर सवाल नहीं उठाए? देखिए स्वप्निल, बात करें तो जिस प्रकार से सबसे पहली बात तो जोधपुर शहर का माहौल है। लगातार यहाँ पर जो अवैध गन्स जहां सप्लाई मध्य प्रदेश से होते आए और कई कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो उनके मुंह में जीरे के बराबर है। लगातार शहर में हथियारों के दम पर जिस प्रकार से अपराध जो है कारित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली उस पर जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं। ताजा घटना जो है जोधपुर के ओल्ड कैंपस क्षेत्र की है, जहां परसों रात जो है एक फायरिंग की गई। इसको जो निश्चित तौर पर जो है छात्र संघ चुनाव से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा कल रात जो है खासबाग क्षेत्र और भाटिया चौराहे पर जो है पथराव हुआ है, जिसमें अगर बात करें खासबाग क्षेत्र की तो वहां पर जो है बिना कुछ कैंपस पर जो है पत्थर फेंके गए। वहीं भाटिया चौराहे पर जो पुलिस की चेतक गाड़ी है उसको जो है पत्थर फेंक के क्षतिग्रस्त किया गया, जहां पर एक विश्वविद्यालय का हॉस्टल भी है, उसके सामने जो है ये घटना हुई है। कहीं ना कहीं जो है इस पूरे घटनाक्रम को, तीनों घटनाक्रम को कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से खुलेआम जो रात को बिना नंबर की गाड़ी में आके हवाई फायर करना। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर कोटा से, यहां एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। कोटा से सुसाइड की खबर है। कोचिंग के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। हॉस्टल के कमरे में उसने ये कदम उठाया। जानकारी मिल रही है कि छात्र, नाम हर्षित सामने आया है, वो यूपी का रहने वाला था और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। महावीर नगर थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। एक और छात्र, कोचिंग का छात्र जिसने कोटा में सुसाइड किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जो विभिन्न कोचिंग है, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो उनका ये कहना है कि भाई हम समय समय पर काउंसलिंग करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से भी बात करवाते हैं, साइकियाट्रिस्ट से भी मिलवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम से कम रहे। लेकिन और भी चीजें होती हैं इस तरह के कदम उठाने की। फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि आखिर हर्षित ने अपनी जान क्यों दी, लेकिन इस पर तो सवाल जरूर उठेंगे कि जो कोचिंग क्लासेस प्रशासन के सामने ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं, आखिर क्या कारण है कि वो काउंसलिंग इस बच्चे की जान नहीं बचा पाई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, महावीर नगर थाना इलाके का मामला है। जो हर्षित भारद्वाज नाम का 20 वर्षीय छात्र है, जो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, उसने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया है। दिल दहलाने वाली घटना कही जा सकती कि अपनी हॉस्टल में इस छात्र ने, एक और छात्र ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल जो महावीर नगर थाना पुलिस है वो उन्होंने परिजनों को सूचित किया। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद मृतक आत्महत्या की कोई वजह सामने आई है क्या? कोई सुसाइड नोट या कुछ भी? फिलहाल आत्महत्या के की वजह के बारे में पुलिस कुछ खास बता नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पढ़ाई के दबाव के चलते संभवतः उन्होंने मौत को गले लगाया होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल उनके शव को रखवाया है और पुलिस परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन या पुलिस आए दिन इस तरह की जागरूकता अभियान चलाती है और हॉस्टलों में, कोचिंग संस्थानों में और कोचिंग जो छात्रों में इस तरह के जो तनाव। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और इस वक्त की सुन लीजिए, बांसवाड़ा से आ रही है। यहाँ चोरों ने आतंक मचा रखा है। बांसवाड़ा में कोई आवाज आए या ना आए, लेकिन चोर मचाए शोर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने आतंक मचाया। 1 किलो चांदी, 12 तोला सोना चुराकर फरार हो गए। जानकारी मिल रही है कि नकदी भी चुराई है। 50,000 की नकदी चोरों ने चुरा ली है, पार की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। का मंजर